जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसे हुई और वो दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। इस कहानी को अंत तक जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह बात उस समय की है जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। उसके बाद बाकी का उनका शिक्षा ग्रहण करने का समय आया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई शिक्षा के लिए उज्जैन में महर्षि संदीपनी गुरुकुल आश्रम में पहुँचे। वहाँ सुदामा पहले से ही पढ़ रहे थे। कृष्ण आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ गुरुकुल की माता कृष्ण और बलराम को सुदामा के कुटिया में ठहरने का आदेश देती है। उस कुटिया में सुदामा अकेले थे। सुदामा ने पहली बार कृष्ण और बलराम को देखा था। सुदामा के मन में यह देख के ख्याल आने लग गया। वह सोचने लग गए वह देखने लगे और सोचने लगे कि यह इतना सुंदर सखा, क्या यह मुझसे मित्रता करेगा? ये तो बहुत सुंदर है और इसकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। इसकी वाणी कलेजे को ठंडक देती है। सुदामा मन ही मन सोच ही रहे थे। फिर माता ने कहा, सुदामा, इन दोनों को अपनी कुटिया में ले जाओ। सुदामा अपनी कुटिया में उन दोनों को लाए, उनका आओ भगत किया, उनके पाँव धोए, उनको जलपान करवाया। मन ही मन हमेशा यह सोचते रहे, क्या यह सखा मुझसे दोस्ती करेगा, मुझसे मित्रता करेगा? सुदामा परम ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका हृदय बिल्कुल साफ, निर्मल, निश्चल भावपूर्वक था। कृष्ण तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी थे। उन्हें तो सब ज्ञात था। वो मन ही मन सब समझ रहे थे। सुदामा को परख भी चुके थे। कृष्ण सुदामा के भाव को समझ गए थे। एक दिन महर्षि का आदेश आया। महर्षि ने कहा, सुदामा, मुझे कुछ पुष्प चाहिए, तुम वन से जाके ले आओ। सुदामा ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और सुदामा पुष्प लेने के लिए वन में निकल गए। जब वो पुष्प ढूंढ रहे थे तभी उनके पाँव में एक कांटा लग गया और घाव इतना गहरा था कि सुदामा एक कदम भी नहीं चल सकते थे। सुदामा ने अपने पैर से उस कांटे को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कांटा आधा टूट चुका था और आधा पाँव के अंदर ही था। सुदामा के हाथों में वह कांटा नहीं आ रहा था। सुदामा मन ही मन दुखी हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि आज गुरु की आज्ञा का अवहेलना हो जाएगा। आज मैं पुष्प लेके समय पर नहीं पहुंचूंगा तो गुरु से मुझे दंड भी मिल सकता है। वह ये सोचते सोचते श्री कृष्ण को याद करने लग गए। जो ही श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए, क्योंकि प्रभु को सच्चे मन से जो भी याद करते हैं वो वहां पहुंच ही जाते हैं। कृष्ण वहां आए और उन्होंने देखा कि सुदामा के पाँव में कांटे लगे हैं। उन्होंने पहले हाथ से निकालने की कोशिश की। सुदामा दर्द से कर्रा रहे थे। उनका दर्द बढ़ रहा था। कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं होगा मित्र, मैं अभी कुछ करता हूँ। और श्री कृष्ण ने अपने दांतों से सुदामा के पैर के कांटों को निकाले और कांटा निकालते ही सुदामा को आराम आया। यह देख सुदामा के आंखों से पानी बहने लग गया और वह विचार करने लग गया कि कोई मित्र इतना दयालु कैसे हो सकता है, जिसने अपने दांतों से मेरे पैर के कांटों को निकाला। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे परम मित्र हो सुदामा। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुरंत उसी क्षण तुम्हारे सामने रहूंगा। तो ऐसे हुई थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।